तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए मेटल्स क्या। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है जो नेचर वाइज क्या होते हैं, मेटल्स। तो एक तो ये एग्जिस्ट करता है आपका मेटल्स में और हैवी मेटल्स में लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। अच्छा, आपने देखा होगा मेटल की एक खसूसियात होती है, बड़ी एक जबरदस्त प्रॉपर्टीज है, और वो ये है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर होती हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसकी क्या वजह होती है, मेटल क्यों गुड कंडक्टर होती हैं? क्योंकि जब हम मेटल की बात करते हैं, ये देखें, ये मेटल के एटम्स हैं। तो जो आपके पास एक मेटल के एटम है, उनके पास बहुत से क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मैं फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं। तो दे कंटेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम के स्पेसेस हैं उनमें पाए जाएंगे। सो एक मेटल के एटम के पास बहुत से क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्लास्टिक है, इसमें से करंट क्यों नहीं पास होता? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो गुड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा ये कि मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, इसके अलावा शाइनी होती हैं, याद रखिएगा, जिन्हें हम लस्ट्रस कहते हैं, लस्टर। ठीक है जी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अब ये मेटालिक बॉन्ड जो है वो कैसे होती है और ये क्या है, दिखाई दीजिए। जब हम मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं तो हम एक डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स, उससे इसे समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक मेटल के डिफरेंट एटम, लिसन, दीज आर मेटल एटम जो कि हमने ऐसे शो अप किए हुए हैं। ये एक मेटल के डिफरेंट एटम हैं क्लस्टर की सूरत में, आवाज में। इनके दरमियान में न्यूक्लियस है, जिसे मैंने किससे शो किया, पॉजिटिव। ये मेटल के एटम है, पॉजिटिव इनके न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा, जो मेटल के न्यूक्लियस हैं उनका अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत कम होता है। यानी हर मेटल के जो एटम है उनके न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत कम होता है। तो वो जो उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन है शील्डिंग इफेक्ट। रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते, जंप करते रहते हैं। यानी इस एटम से वो मूव करेंगे, जंप कहाँ, उन एटम के दरमियान में जो स्पेसेस है वहां, ना कि दूसरे के शेल में। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, बल्कि वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं उन स्पेसेस में जो एटम के दरमियान में होती हैं। इज इट क्लियर? और रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जैसे मैंने बताया, अगर मैं दोबारा से शो करूं एक एटम को, ये आपके पास एक मेटल का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, दूर होगा। ऐसे में न्यूक्लियस का इसके ऊपर होल्ड कम है, यानी जेफ की वैल्यू कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसकी रीजन है सेंटर में बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन, वो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड क्रिएट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होती है जस्ट लाइक बिहेव एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ही कर रहे होते हैं। मोबाइल ये ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से उन स्पेसेस में जो एटम के दरमियान में अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एटम्स आपस में एक मेटालिक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मेटल के एटम इसी बहाने एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो उनके दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल का न्यूक्लियस है इसके गिर्द तो एक पूरा, यानी न्यूक्लियस तो सबमर्ज होगा, घिरा हुआ होगा बहुत से इलेक्ट्रॉन के गिर्द। तो ऐसे ही होता है, एक न्यूक्लियस के गिर्द कई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं डिफरेंट एटम्स के।
सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्रिएट, तो एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है, और यही वो रीजन है कि मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसी रीजन की वजह से ही मेटल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से बहुत ज़बरदस्त करंट पास होता है, और मेटल को इसलिए हम इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज़ करते हैं। यानी आपने देखा होगा घर में जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी आपके पास मशीनरी है, उनमें मेटालिक चीज़ें ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इवन के घर में जो यूटेंसिल बर्तन होते हैं वो भी मेटल के बने होते हैं, ना कि नॉन मेटालिक, क्योंकि अभी मैंने बताया मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उनमें से हीट भी अच्छे से पास होती है, तो जो बर्तन हैं वो भी फिर हम मेटल के इसीलिए यूज करते हैं। सो दिस बॉन्ड इज वेरी यूनिक, ये एक बड़ी यूनिक बॉन्ड थी कंपेयर टू अनदर बॉन्ड्स, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो ये जो बॉन्ड थी ये स्पेशली सिर्फ मेटल के एटम में ही एग्जिस्ट होती है, और उनमें भी एग्जिस्ट इसलिए होती है बिकॉज उनके आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं उस एनर्जी को जो कि इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकाल सके। सो इट इज वेरी लो वन, वो बहुत कम होती है, तो ये बड़े आसानी से फिर मूव कर लेते हैं। तो ये जो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डिंग होगी उसी को